बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन है, मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है। So thank you so much, Show Foundation, Flower by Natasha, for inviting me here. Thank you, sir. Deewala sahab. I am his fan. I keep learning from him. Ahmed Fatmi sahab, माशाल्लाह। आप लोग सब कराची से ताल्लुक रखते हैं? जी। यूनिवर्सिटी या मदरसे से? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नाम है? कराची अच्छा, तो टॉपिक इज नैरेटिव बिल्डिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है हमें पता है या नहीं? अच्छा देखिए, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है? नैरेटिव होता है एक बयानिया, एक तो लिटरल डेफिनेशन होती है उसकी, ये बयानिया। क्या बयानिया? जब किसी चीज को हम प्रोपेगेट करना चाहते हैं आवाम में और खवास में, बहुत सारी बातें जो ऐसी होती हैं जो कि उल्मा में रहती हैं, स्कॉलर्स में रहती हैं, लिटरेरी फिगर्स में रहती हैं, लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो बयानिया अगर आवाम में पहुंचे तो उसको हम कहेंगे कि हम नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी आजकल एक बयानिया बड़ी जोर शोर से चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू में करनी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल देनी जरूरी है ताकि आप रिलेट कर सकें। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है जी। तो ये बयानिया किस तरह प्रोपेगेट किया गया? क्या अभी हम 10 साल पहले ये बात सोचते थे? कभी हमने अपनी फौज के बारे में, अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में ऐसे ख्यालात रखे तो हमारी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती रही इस बारे में। वो आर्टिकल्स महफूज रहे बुक्स की फॉर्म में, जो कि बहुत कम लोगों तक, मखसूस लोग किताबें पढ़ते हैं, मखसूस लोग आर्टिकल लिखते हैं, मखसूस लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। इस तरह का बयानी कि जब उसको टीवी पे, सोशल मीडिया पे बार बार प्रोपेगेट किया जाए, शेयर किया जाए, इसका मतलब क्या है? हम सब आपकी जहन साजी कर रहे हैं भाई, फौज में कुछ गलतियां हैं, फौज में कुछ गलतियां की हैं। सही है गलत, मैं इस पे नहीं जा रहा। इसमें जाहिर सी बात है फौज के खिलाफ कौन करेगा? बाहर की मुल्क एजेंसीज ही इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि कोई सदाकत नहीं है, यकीनन कुछ ना कुछ कमी पेशी होगी, उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया जाए। मैं अगर 1000 रुपए की चीटिंग करता हूँ और मुझ पे लगा दिया जाए इल्जाम 1 लाख की चीटिंग का, चीटिंग तो की है लेकिन फर्क है 1 लाख की चीटिंग और 1000 की चीटिंग तो दोनों है। लेकिन अगर इसको बयानी के फॉर्म में प्रोपेगेट कर दिया जाए कि हर आदमी जो कि फौज का परिस्तार था, अब वो फौज का परिस्तार शायद ना रहे, या उसको ओवर थिंक करे कि ये जो मैं सोचता था वो सही था या गलत है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने एक और बयानिया दिया था शुरू में कि करप्शन के खिलाफ ये 4 सीटें खोलें, फिर इस तरीके से नवाज शरीफ शो, पानामा स्कैंडल, जरदारी साहब के खिलाफ मिस्टर 10%, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ गोलीबंद लाशें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये बयानिया प्रोपेगेट किया जाता है। मिस्टर 10% सबूत है किसी के पास? तो ये अदालत में प्रूफ हुआ है? इस्लाम क्या कहता है? अगर हम मुसलमान यहाँ मेजॉरिटी बैठे हैं, इस्लाम तो ये कहते हैं जब तक किसी को मुस्लिम डिक्लेयर ना किया जाए, यू कैन नॉट एक्चुअली पिनपॉइंट दैट वो मुस्लिम है। तो क्या हम मिस्टर 10% करके हम गुनाह नहीं कर एक तरीके से, जब उनके पास प्रूफ ही नहीं हुआ? क्योंकि मैंने किसी से सुन लिया कि उसने वो 10% कमीशन हर चीज में लेता था बेनज़ीर के दौर में, आप प्रूफ भी कर दो उसे अदालत में। सही, अल्ताफ हुसैन साहब कतल कराते हैं मशहूर का, इसको ऑर्डर देते हैं, ये सब चीजें अगर प्रूव हुई है देन यू विल बी एबल टू डिक्लेयर दैट यस कि या ही इज इन्वॉल्वड इन ऑल दीस थिंग्स। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हवा में होती हैं, उसकी तस्दीक नहीं हुई भी होती है। आजकल तो वीडियोस लीक हो जाती हैं, ऑडियोस लीक हो जाती है जिसकी कोई तस्दीक नहीं होती है, पता नहीं होता कि ये सच है या गलत, मौत हुई भी होती है। सही है, तो नैरेटिव ऐसे बिल्ड किया जाता है। तो दीज आर द टुडेज एग्जांपल्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। लाइकवाइज अब मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कि किसी चीज को एनालाइज करना एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, जो कि एक राइज है माशरे में, एक तरीका राइज है, एक चीज को इस तरीके से किया जाता है, मैं उसको किसी और तरीके से सोचूं, समझने की कोशिश करूं। इट डजंट मीन कि मैं हक पर, मैं ठीक हूं। इट मीन्स कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नजरिया है इस्लाम के मुतालिक एक
नॉन मुस्लिम का नजरिया है इस्लाम के मुताबिक एक, हम दोनों एक अलग अलग पेज पे खड़े हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारी, लेकिन क्या हम लोग 2 मिनट के लिए ये सोच सकते हैं कि यार मैं नॉन मुस्लिम बन के सोचूं कि जो वो एतराज़ात इस्लाम पे कर रहा है क्या उसमें सदाकत है या नहीं? जो जिस जगह से देख के इस्लाम को देख रहा है तो शायद उसमें सदाकत नजर आ रही हो जो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मैं तो बायस हूँ, मैं तो उस घर में पैदा हो गया, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो आई विल बी एबल टू सपोर्ट नेचुरली बाय लव और बाय कंपल्शन और व्हाटएवर। बट एक दूसरे बंदे के लिए तो किसी और घर में, किसी और माशरे में, किसी और उसकी तरबियत ज़हन साथी किसी और तरीके से हुई थी, तो हम उससे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें उसकी फुटिंग पे आके थिंक करना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप हर चीज़ को उसका जो हम ठीक सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसका आप बयानिया भी देना शुरू कर दो। भाई मेरे नज़दीक तो बहुत सारे बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं। आई थिंक कि मेरी जाती राय है, ये इसमें वो नहीं है, स्टैब्लिश की बात नहीं है, मेरी जाती राय है कि जब तक हमें किसी चीज़ पे भूल ना हो ना, हमें उसको उस पर गुफ्तगू करने से परहेज करना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए। There have been lots of programs where I am invited usually, but I do excuse myself from speaking, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। अगर मैं ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन राइट्स सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़ने से ह्यूमन राइट्स नहीं आता है। ह्यूमन राइट्स पे डिबेट करने के लिए एटलीस्ट मेरी स्टडी होनी चाहिए, मुख्तलिफ ज़ाविये नज़र से देखने वालों की 10 से 12 किताबें मैंने देखी हुई होनी चाहिए। Then I should be able to communicate it to you people or anyone। सही, इस्लाम पे बात करने से पहले मैंने कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए इस्लाम पे। तो हम जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। हम अपने बच्चों को सिखाते ये हैं कि भाई जैसे कि मैं एक सुन्नी घर में पैदा हूँ, तो मेरे लिए वो जो बचपन से देखा हमने खुलफाए राशिदीन, वो खुलफाए राशिद है, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। हमें तो यही बताया जाता है ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन सोल्स थे, इंसान थे। हमें उनकी गलतियों की भी जस्टिफिकेशन हमें बताई जाती है, पर हम उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरी जगह पे उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो हमें उसको इंसान बन के समझना चाहिए, इंसान बन के देखना चाहिए। अभी आपने शायद सोची इस बारे में कि जिंदा दरगोर कर देते हैं, आपने कहा कुरान की आयत, और उस लड़की से पूछा जाएगा जो बिना किसी जुर्म के जिंदा दरगोर रहती है। सही है। अब उस आयत का तर्जुमा हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी मुफस्सिरीन ने क्या किया, तर्जुमा तो यही है ना, जिंदा दरगोर कर दी गई। बच्ची से पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे जिसने तुम पे जुल्म किया, वो कोई चचा हो, ताया हो, खानदान का बड़ा हो, दादा हो, तो जिंदा दरगोर कर दी। इसका एक और मफहूम भी हो सकता है अगर हम इसको क्रिटिकली करें, ये इसे जीते जी मार दिया, मतलब उसको जिंदा तो रखा, लेकिन उसको जिंदा रखे, उसको सिर्फ घर तक, बिल्कुल शादी करो, बच्चे पैदा करो, तुम्हारी कोई सोसाइटी में पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जाति जिसे कहते हैं ना, तो उसकी शख्सियत तो होगी, लेकिन अंदर से वो डेड है। She has no right to contribute in the society, she has no free will। अगर इस आयत का इतलाक हम इस तरीके से क्रिटिकली थिंक करके करेंगे तो रेलेवेंट आज भी होगी। सी, तो ये नहीं कह रहे कि उसका वो मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। अभी भी मैं किसी दोनों तरफ नहीं कह रहा कि मेरा उसका नजर ना ये है ना ये, मैं सिर्फ आप लोगों को सोचने की दावत दे रहा हूँ कि एक चीज को देखने का नजरिया एक तरीके से नहीं होगा, और इसी तरीके से हमारे सोच के मदारिज जो है बढ़ते हैं। अगर मैं सिर्फ यही सोच के कि मैं सुन्नी घर में पैदा हुआ और इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है और मुझे इसको फॉलो करना है, तो मैं तो एक जानवर हुआ कि मुझे जो सिखाया मेरे माँ बाप ने वही करते हुए, जैसे वो जो बच्चे जानवरों के जो होते हैं वो देखते हैं कि हर शिकार कैसे करना है, वही सीख के जिंदगी में शिकार करके वो आखिर में बच्चे पैदा करके मर जाते हैं। उसमें कोई उनकी क्रिएटिविटी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। इट डजंट मीन कि मैं उस बारे में बात करूँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस तरह फितना पैदा करूँगा। अगर मैं यही बातें पब्लिक में डिबेट करना शुरू कर दूँ, हर एक को बताऊँ भाई मैंने ये सोच लिया इस आयत के बारे में, तो डू आई हैव द एक्सपर्टीज? नो, आई एम नॉट एन आलिम विद इट, सो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग अबाउट इट। मुझे सिर्फ अपनी जात के लिए, कि मेरा जहन इतना वसी है, इतना खुला हुआ है कि मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ मुख्तलिफ डायमेंशंस में। ये चीज मैं राज का वाक़या, मैं ये वाक़या जिसलिए दर्ज कर रहा हूँ
आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ये चीज़ें बड़े हम सुनते हैं, लेकिन इसमें जब क्रिटिकल थिंक करें तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं फिजिकली पॉसिबल नहीं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से फ्लाई करके बुर्राक पे क्रिएट चलाती है, वो जाती है और फ्रैक्शन से भी उससे सेकंड में वो वापस जमीन पे आ जाते हैं, सब कायनात की सफर करते हैं। साइंस इसके बारे में अभी तक एम्बिगुअस है कि भाई वो E = mc टू आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो इस बारे में अभी तक एम्बिगुअस है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोगों ने इसकी डिबेट ये कर दी कि नहीं, वो ज़हनी तौर पे उनकी वो जो है वो गए थे महराज, मतलब तो उनको ख्वाब में वो सब चीज़ें दिखाई दी, उनको वो सब चीज़ें उस तरीके से कुछ मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता नज़र रहा। तो कैसे रहा ये नुक्ता नज़र, क्रिटिकली थिंक किया। अगर भी आपके सामने साइंटिस्ट बैठा हुआ है और वो आपसे इस्लाम पे डिबेट कर रहा है और नकद कर रहा है इस्लाम पे, और वो महराज पे नकद कर रहा है, तो then you should have a second answer to that, that this is the answer। हर चीज का आपको एक नुक्ता नजर नहीं, मुझे अपने रिलीजन को डिफेंड नहीं करना, मुझे हिंदुइज्म, मुझे क्रिश्चियनिटी, मुझे जुडाइज्म, मुझे सबके बारे में सोचना है वो किस तरीके से सोचते हैं, और उनके अगर आप लेजिट पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत ज्यादा हदबजाने में अपने ऊपर। So we should not be saying that I am proud this, proud that. You should be only proud this and proud that. Once you have studied and gone through the books of multiple religions, of multiple things, whatever your topic is, whatever your subject is, then only you should have the command. Philosophy की बहुत सारी dimensions है. Narrative building और critical thinking interlinked है. कैसे? लोग कहते हैं कि आप मुफस्सिर हैं, आप जो हैं स्कॉलर हैं, आप फिलोसोफर हैं, क्या तीर मार लेंगे आप? किताब लिख के क्या तीर मार लेंगे? दुनिया को क्या पता? छोटे से घर में रहते हैं, 2 कमरों के, गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। हबीब साजिद साहब का आपको पता है, इतने बड़े शायर हमारे रहे हैं, और उनकी जो बेटी है वो उबर चलाती हैं, ताहिरा जी, ताहिरा, और उनको जो वजीफा था बंद कर दिया गया। इतना बड़ा आदमी जिसको हर पॉलिटिशियन अपनी तस्वीरों में कोट करता है, पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का एसेट, शहबाज शरीफ भी करते हैं जी, एंड उनके घर के हालात ये हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली सपोर्ट देम। सही है? तो नैरेटिव बिल्डिंग के बारे में आपको इसमें बता रहा था कि वो एक घर में रहे, उन्होंने क्या किया, लेकिन जो उन्होंने जो अफकार दे दिए, उनकी डेथ के इतने साल बाद भी जी बिल्कुल, वो अभी भी मोटिवेशन है हम सबके लिए। आर्टिकल आया मार्क्सिज्म पे, कम्युनिज्म पे, जंगें हो गई, कत्लो गारतगरी हो गई, कितनी बड़ी आबादी दुनिया की उस वक्त मारी गई सिर्फ एक फिलॉसफी पे, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी पे, एक आइडिया पे। इस्लाम भी तो एक आइडिया था ना, हमारे लिए तो वो डिवाइन है, लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए वो डिवाइन नहीं है, उनके लिए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया था ना, जब भी तो नहीं मानते उन्हें। तो एक मैन मेड, उनके हिसाब से देखा जाए तो एक मैन मेड आइडिया पे इतनी फाइट्स हुई हैं, इतनी जंगें हुई हैं, क्रूसेड्स हुई हैं कि लोगों ने एक दूसरे को मार मार के, मतलब आबादी खत्म कर दी, शहर के शहर जला दिए, तातारी ने बगदाद पूरा जला दिया। बताने का मकसद ये कि आइडिया की इतनी ताकत हुई, बयानी की इतनी ताकत हुई। तो अगर ये साहब जो सामने मेरे बैठे हैं शबाब, अगर ये साहब एक आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में इतनी ताकत है, इतनी गुंजाइश है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके और उसकी नैरेटिव बिल्डिंग में थोड़ी सी मेहनत करें, अपने स्टूडेंट्स को कराएं, अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करें, तो अगर वो रेवोल्यूशनरी आइडिया तो रेवोल्यूशन ले आएगा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट टू एवरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से गांधी साहब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बयानिया दिया, जो दीन की तशरीह व ताबीर वो करते हैं, क्या उससे पहले कभी नहीं हुई? 1400 मुसलमानों की तारीख में, इस्लामी तारीख में उससे वही ताबीर पहले हुई है, बहुत दफा हुई है। आगे पीछे है कि 19-20 का फर्क है, 18-20 का फर्क है, लेकिन हुई। सर अहमद खान की रिलीजियस अप्रोच हुई थी, अल्लामा इकबाल की रिलीजियस अप्रोच हुई थी, मुतज़िला एक बकायदा प्रॉपर हो रहा है, सेक्ट रहा है। लेकिन गांधी साहब ने ऐसा एक मतलब फिक्र क्रिएट कर लिया है कि उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा, उनके फॉलोअर्स दुनिया भर में है। हाउ? उनकी किसी ने किताबें देखी है गांधी साहब की? ज्यादा नहीं लिखा उन्होंने, सीरियसली
मेरे ख्याल में टोटल बुक चला के इतना उनका बनेगा वॉल्यूम टोटल, तफसीर भी हैं उनकी और निज़ाम और सब मिला के इतना बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा. But the ideas are so revolutionary that conflicts create हो रही है. हमारे एक और हैं बहुत बड़े आलिम शेख हदीस थे, अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब, जामे दारुल उलूमिया से मुताल्लिक़ रहा. उनके अगर वॉल्यूम डालें तो इतने ये हो जाए. शराती मुस्लिम ने लिखी है तफसीर कुरान, लेकिन we hardly know, we don't talk about it. The people don't talk about it. Why? This was the reason that there was a lack of critical thinking. The ideas were not revolutionary. That उन्होंने propagate नहीं किया, उन्होंने alternate narrative नहीं दिया. अच्छा narrative देने के लिए भी आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होनी चाहिए. ऐसे हवा में उठ के कोई बात नहीं कर सकता. ठीक? So likewise, be it social domain, political domain, religious domain, for propagation of any idea of truth, you should have a solid background. और वो critical analysis पे मबनी होना चाहिए. चीज को एक नजर से ना देखें. अगर मेरी पिक्चर सामने से खींचे तो ऐसे आएगी, लेकिन मेरा ये साइड एंगल वो यहीं से आएगा. अच्छा, कुछ मॉडल्स का साइड बहुत अच्छा होता है और वो उनके साइड मुझे दे लिए जाते हैं ज़्यादातर. कुछ एंगल्स खास होते हैं, कुछ एक्टर्स के जहाँ से वो लिए जाते हैं. So they has to have an eye, critical analysis is the angle. That's how I see this thing. The portrait is the same, but you are seeing this from here like this, and you are seeing this here like this. So any questions? क्वेश्चन आंसर है आपके पास, ओपन फोरम है. सवाल तो बहुत है मगर आपके पास टाइम नहीं है. सवाल बहुत है हमारे पास, लेकिन सबको मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा सा इतना. हाँ ठीक है, लेकिन ये कि कोशिश आपने करनी. मेरी रिक्वेस्ट है, कर दिया क्वेश्चन आंसर में ज्यादा जवाब. मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले प्लीज उन लोगों को मौका दें जिसने सवाल नहीं किया पिछले सेशन में, उसके बाद वो लोग सवाल करें जिन्होंने कर दिए. जी जी पहला सवाल किसका है? थैंक यू. और आपने बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही कहते हैं ना कि आसान अल्फाज में कहा कि अगर इस अंदाज से बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें समझाई जाती तो शायद यहाँ पे अभी भी मुझे यकीन है कि स्कॉलर्स भी है और साइंटिस्ट भी होंगे, सोशल और बाकी साइंटिफिक भी, लेकिन शायद पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सोशल साइंटिस्ट और बाकी साइंटिस्ट. अगर इस अंदाज से इतने मजे की एग्जांपल रियल लाइफ की आपने वीडियो समझाई. थैंक यू सो मच. अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, चल रहे हैं. ये सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि मैं सुन्नी घराने से हूँ या मैं इस्लाम पे इस तरह फ़ख्र नहीं कर सकता. जहाँ तक मैंने देखा है कि हम बहुत फ़ख्र करते हैं, इतना कोई फ़ख्र करते हैं कि दूसरे को बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, चाहे उसका मज़हब कोई दूसरा, तो हम कहते हैं तुम तो हमारी धरती का हिस्सा भी नहीं हो. सिर्फ इस्लाम के हम इस्लामी हैं या इस्लाम हमारा फ़ख्र है, और इसी वजह से तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ ये चीज़ बहुत देखी है. दो तीन क्वेश्चन लेंगे. हाँ हाँ जी 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 Is it okay? जी 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 मेरा नाम आयशा है और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ. और बेसिकली टॉक ऑफ सोसाइटी, मतलब मुझे समाज पे बात करना बहुत अच्छा लगता है. मैं इवेंट्स वगैरह अगर करवाती हूँ. अभी लास्ट इवेंट हुआ था पास यूनिवर्सिटी में, तो मैंने डिफरेंट मज़ाहिब से लोग इनवाइट किए थे. हालांकि वो हमारा मुस्लिम इवेंट था मिलाद का, तो लेकिन मैंने वहाँ पे हिंदू भी बुलवाया, हिंदू मज़हब के मनोज चौहान वगैरह उन सबको भी इन्वाइट किया था. सिख बरादरी को भी इन्वाइट किया था. वहाँ पे मतलब डिफरेंट थे. क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मैंने इन्वाइट किया था. ये नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट अब चेंज होना चाहिए कि अगर हम कहीं भी किसी को, अगर हमारा मुस्लिम इवेंट है, नहीं, मैं कुछ आपसे डिस्कस कर रही थी हम अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं कि हमें इस्लाम पे फ़ख्र नहीं है इतना. क्यों हमें पता तो है नहीं ना इस्लाम का. हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट लोगों तक अब देखें इसका जवाब क्या होता है. अच्छा है.
क्योंकि लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं कि आप कराची से हूँ ना, बहुत ज़्यादा इस्लाम 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 होता क्या है, किसी को पता है कुछ? थोड़ा सा मतलब इस पे ध्यान दे दीजिएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जैसे मंदिर वगैरह विजिट करने जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और अगर हम वो स्टेटस पे पोस्ट कर देते हैं तो इतने सारे बंदे हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, तुम ऐसा मुस्लिम मंदिर में कैसे चले गई, ये सवाल। फिर तुमने मतलब अपना मतलब मजहब चेंज कर लिया, ये मुझे कर तो लिया, रेजिशन- कर रही हो, उससे क्या तुम्हारे कहते मतलब हैं, रिलीजन पे रिजाइन ही देना नहीं पड़ा। करो। तो ऐसी चीज़ों का हमें जवाब क्या इतना देना उन्होंने चाहिए? टॉर्चर ऐसा किया। कोई सॉलिड बताएं कि एक हम जगह पे मतलब ये कि बोल सिर्फ सकें घूमने कि ही क्यों हम गए। इस चीज़ को चेंज करने के लिए करें ना कि accept मैंने कहा ये करने तो के लिए हमारी जो ज़बान चीज़ के है। हैं, तो हमारे इसका कौम आंसर है, क्या एक है देना तो चाहिए? आउट हो गए। सर मेरा क्वेश्चन तो पहला नैरेटिव बिल्डिंग की हुई है, आपने पहले आर्मी की बात की, फिर डिफरेंट रिलीजन्स आए। हम देखते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जब हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक नैरेटिव इमेज ही ब्रेन में बिल्डअप होती है। अभी आपने, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ और हम खुद रिपोर्ट्स बनाते हैं और चीज़ें, तो मैं खुद ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि हमारे मुआशरे में नेगेटिव जो नरेशन बन रही है, थॉट्स बन रहे हैं लोगों भाई कि ये कहते हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग लोगों में इस्लाम ज़्यादा है, ये सब चीज़ें ये देखा है। थोड़ी सी रीतो रस्मों के ये हो जाता है। रीतो रस्में नहीं निभा रहे ना वो लोग। बिल्कुल। आप भी हैं उर्दू स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। बिहारी नहीं माजी वहाँ जो बिहारी नहीं होते उनके जवाब दे दूं, फिर मुझे कर जाते हैं। मजाक जाने अच्छा। सबसे पहले तो ये कि जो इस्लाम। खातून ने सवाल किया था जिस नाम कराची की सबसे बड़ी नाम ही है हमारा। ये मैं आपको जो सर है एग्जांपल ना, देता हूँ इसीलिए मैंने अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम सुना है किसने? अब्दुल माजिद दरियाबादी बहुत सुना है सर आपने आपने भी अब्दुल माजिद तो सुना है, मैं बच्चों की बात कर रहा था। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब जो थे एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम से बेजार हो गए, मुल्हिद हो गए थे वो। उनको हजरत अल्लामा इकबाल साहब ने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि यार इस्लाम पे आ जाओ वापस, क्योंकि एक इतना बड़ा आलिम दीन था। किसी ने कत्ल किया उसे? किसी ने कुफर का फतवा लगा के कत्ल किया उन्हें कि भाई नहीं यार ये तो काफिर हो गया है, आलिम होके काफिर हो गया है। चले एक आम आदमी काफिर हो जाए तो कोई बात नहीं, आलिम होके कुरान हदीस जानते हुए, फिक्र जानते हुए आप काफिर हो रहे हो, आप मुल्हिद हो रहे हो, अल्लाह को नहीं मान रहे हो। मतलब इमेजिन करें। एंड देन अल्लाह ने पाल ने कन्विंस करने की कोशिश की, मुतमईन नहीं कर पाया उन्हें, उन्होंने उन पे हाल पे छोड़ दिया। 7 साल बाद उन्होंने वापस रुजू किया इस्लाम से और फिर तफसीर माजिदी लिखी, तफसीर कुरान लिखी। सी व्हाट वाज दैट पीरियड, 7 years? What was he doing? क्रिटिकल थिंकिंग। He was fighting with his own thoughts. क्रिटिकल थिंकिंग तो कर रहे थे। उनके ही इस्लामी थॉट्स, उनके ही इल्म ने उनको मजबूर किया सोचने के लिए कि वाकई खुदा है या नहीं। कि कुछ आयत तो ये, कुछ आयत तो ये कह रही हैं, कुछ हदीस ये कह रही हैं, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। उन्होंने कहा मैं अपना दिल फॉलो करूंगा जब तक मेरे रैशनैलिटी की बुनियाद पे मैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैं आलिम हूं, डर के मारे समाजी प्रेशर पे घर की वजह से मुसलमान नहीं रह सकता। मैं आलिम हूं, मेरी जिम्मेदारी है हक जानना। मैं रैशनैलिटी, लॉजिक मुझे कन्विंस नहीं करेगी मेरे दिमाग को कि मुझे इस्लाम पे रहना चाहिए नहीं, जब तक मैं नहीं आऊंगा। अल्लामा इकबाल के साहब ने कन्विंस करा, नहीं कन्विंस कर पाया। हम उनकी शायरी से एक शेर से कन्विंस हो जाते हैं वो लाइव हो गए, नहीं कन्विंस कर पा रहे थे। एंड देन व्हाट हैपेंड? He came back to religion. He was more motivated. उन्होंने तफसीर माजिदी लिखी, अल्लाह ने उनसे काम करवाया। See, so it's a struggle. आपके आज के अकायद कुछ और हैं, 5 साल के बाद अकायद कुछ और होंगे और 15 साल के बाद कुछ और अकायद होंगे। क्यों डेवलप हो रही है चीजें? अगर ये हो रही है तो ये पॉजिटिव है। बस अल्लाह से ये दुआ करते रहें कि हमारे खात्मा बिल खैर। अल्लाह आपकी नीयत जानता है, अल्लाह चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हो, अल्लाह आपकी नीयत जानता है। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि आप वो देखेगा जस्तुजू क्या है। सलमान फारसी की एग्जांपल हमारे पास है। आपने जो सवाल किया था कराची स्टूडेंट ने, देखिए अफसोस ये कि हम हमारे पास फखर करने के फखर हो ही क्यों? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखर ही तो खत्म करने आए थे। कबाइल का फखर था ना, हम कुरैश हैं, हम नॉन कुरैश को एक्सेप्ट नहीं करते।
انہوں نے بلال حبشی کو کہاں سے کہاں مقام پہنچا دیا. صحیح, تو فخر ہی تو ختم کرنے آئے تھے پروفٹ اسلام, یہی تو کرنے آیا تھا. میں ایک بات آپ سب کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, اسلام کو قرآن کی نظر میں دیکھنا ایک الگ چیز ہے اور اسلام کو علماء کی نظر میں دیکھنا ایک الگ چیز ہے. قرآن کا اسلام الگ ہے, علماء کا اسلام الگ ہے. تھوڑا سا اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی وہ الگ تھی, اور بعد میں جو اسلامی ریاست پھیلی وہ الگ تھی. جو پروفٹ تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی کا شائبہ نہیں تھا. تو جو انہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی, تو ادھر آپ دیکھیں ادھر کیا کیا انہوں نے قواعد رکھے تھے, ضوابط رکھے تھے. پرائڈ کس بات کا, غرور کس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں تو غرور. ارے ڈر کے رہو زیادہ کہ تم مسلمان ہو, تم سے زیادہ کٹا حساب ہو جانا ہے کہ تم تو سب جانتے تھے, تم نے ایسی حرکتیں حماقتیں کیوں کی ہیں, تم نے لوگوں کو کنونس کیوں نہیں کیا, دین کی ترویج کیوں نہیں کی ہے. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اگر نان مسلم اگر کنونس نہیں ہے تو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے نہیں ہے. So there is no point of being proud of Pakistan or Islam. I believe until you have read a lot. 50 کتابیں اسلام پہ پڑھ لو, دل سے کنونس ہو جاؤ, اس کے بعد اسلام پہ فخر کرنا. یہ بات جو انہوں نے آپ نے بات کی تھی پوائنٹرز کی چینج اسٹریٹجی, آپ ایک فیملی پروگرامز کرا دی ہیں اور اس پہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی. اب جو دور ہے نا, اب دور ہے گلوبل ولیج بن چکی دنیا. سوشل میڈیا میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں بھی میرے فرینڈس سوشل میڈیا کے تھرو میری ویڈیوز دیکھ لیں گے میں نے کیا بولا تھا, اور کرٹیسائز بھی ہوگا اور پازیٹیوٹی بھی آئے گی. تو وی شوڈ بی ریڈی فار اٹ. سوشل میڈیا پہ تو اگر اس زمانے میں سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی ہوتا اللہ کی طرف سے, تو وہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتی, کیا نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی, تو آپ سوچ لیں گے کتنی, اس کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ. تو یہ تو ہونا ہے. ہماری جو تربیت ہوئی تھی نا ذہن سازی ہمارے بڑوں کی, آپ ان کو ایسے چینج نہیں کر سکتے. اللہ کا نمائندہ مکے میں اپنے ہی رشتہ داروں کو کنونس نہیں کر پا رہا. صحیح, 13 سال تک جدوجہد کر کے وہ ہجرت کرنی پڑتی ہے. اپنے خاندان والوں کو کنونس نہیں کر پا رہا کیونکہ غرور, وہی پرائڈ. وی آر پراؤڈ آف بینگ واٹ ایور دے ور. سی کس بات کا غرور یار بیٹا, کس بات کا غرور. اور یہ کیسے آپ کو لگتا ہے آپ چینج کر دیں گے. You can only do your part. You can only do your part. لوگ کرٹیسائز کریں گے, آپ یہ بولیں گی یہ مجھے صحیح لگتا ہے. لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانا, ان کو سمجھنا, ان کو سمجھانا. میں ان کو سمجھوں گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ذہن میں کتنے مسکنسیپشنز ہیں ہندوؤں کے بارے میں. They are very much relatable to us. ہمیں تو یہ بولا جاتا ہے اہل کتاب ہم سے قریب ہے. مجھے تو نہیں لگتا اہل کتاب بھی جتنے اتنے قریب ہیں جتنے ہمارے ہندو قریب ہیں. ہم اگر آپ ان کے ٹیکسٹ پڑھیں, کسی نے بھگوت گیتا پڑھی کسی مسلمان نے یہاں پہ, اس طرح آپ نہیں بولے نا, آپ تو عالم ہیں, آپ تو پڑھیں گے, لیکن ویسے نہیں پڑھتے ہم اپنے ٹیکسٹ. رامائن مہابھارت جو فکشنل کریکٹرز ہیں, پھر بھی رامائن تو چلے پارٹ آف ریلیجس ٹیکسٹ اسکرپچر, وید وغیرہ تو چھوڑ دیں, ہماری سنسبل بھی نہیں ہوتی. یہ تو بہت کامن ہے, ہر بک فیئر میں ہوتی ہے. ذرا کھول کے دیکھیں تو what they were preaching, what exactly they were preaching. تو آپ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر پائیں گے چیزوں سے, بہت ساری چیزوں سے. تو اچھا, اور جہاں یہ جو بات آ رہی ہوتی ہے, جو آپ نے بات کی بیٹے دونوں کوشچن ریلیٹڈ ملے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دعوتیں قبول کرتے تھے نان مسلمس کی, کے ساتھ لین دین رہتا تھا سلسلہ. قرض لیے ہیں یہودیوں سے, کیا حضرت عثمان غنی نہیں تھے ادھر قرض دینے کے لیے؟ وہ جواب دیتے ہیں پلیز. حضرت عثمان غنی اتنے بڑے ہمارے صحابی ہیں, عشرہ بشر صحابی ماشاء اللہ, اور خلفائے راشدین میں سے ہیں. ان کے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مال و دولت سے نوازا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ادھار ان سے بھی لے سکتے تھے, اور وہ تو بے داماد تو اور قریبی رشتہ ہو گیا. کیوں نہیں لیا ادھار ان سے لے لیا ایک یہودی سے. یہ میں نہیں بول رہا, یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. کیوں لیا؟ دنیا کو ہم سب کو دکھانے کے لیے بیٹا کہ ہم سب سوشل تعلقات ویسے ہی رہیں گے. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا کو ان سے جھگڑا بس یہ کہ ہمارے نبی پہ ایمان نہیں لا رہے, لیکن مانتے تو ہیں کسی حد تک, تو مانتے ہیں اللہ کو. اللہ کو پہنچنے کا رستہ تو ہے, لمبا رستہ پکڑا ہے, چھوٹا رستہ پکڑا ہے, کوئی رستہ تو پکڑا ہے. آج اس رستے پہ کل اس رستے پہ بھی آ جائیں گے. ایٹ لیسٹ اپنے کریکٹر سے پروف تو کریں ہم لوگ. جی آپ کر رہے تھے کچھ, کیا بائک کیا
से आपको मौका दीजिए कि फॉर इंस्टेंस आपसे पहले जब आपने बात की थी कि हमारे मीनार का तो हमने और भी मज़ाक के लोगों को बुलाया, आप आज से 20 साल पीछे चले गए, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती, यही मीनार उनके घर में होता या किसी और में, वो किसी को ना बुलाती और आप बुला रही, तो इस दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क यही हुआ कि आपकी सोच ये थी कि आपने कॉन्शियसली सोचा नहीं किया, अनकॉन्शियसली आपने ये क्रिटिकल थिंकिंग की कि अच्छा ये क्यों हो सकता है कि फलां मेरी दोस्त है वो क्रिश्चियन है, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में 8 घंटे पढ़ते हैं एक साथ, मैं इसको मीना से क्यों नहीं बुला सकती? दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। पूरी सोच ने आपको ये मौका दिया कि चले हम उनको भी बुलाते हैं, उनको भी ये लगाओगे कि अच्छा ये तो पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम उनसे कह सकते कि हम भी मिला रहे हैं, हम भी अगर हम नाक पढ़ते तो नाक तो वो पढ़ सकते, कोई बंदिश तो नहीं है कि सूरत में सिर्फ वो बंदा हो कि जो कलमा पढ़ता हो वही नाक पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग जब कर रहे होते हैं तो हम आउट ऑफ बॉक्स जा रहे होते हैं, और जब हम आउट ऑफ बॉक्स जाके एक्सप्रेशंस जाहिर करते हैं तो फिर सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, फिर या तो हमें अपनी सिक्योरिटी का इशू होता है या तो फिर हम गुम कर दिए जाते हैं। फिर लाइक अगर हम कोई ऐसी किसी बात पे कुछ कोई जवाब दे देते हैं तो फिर ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे ये बताएं, नॉलेज पावर है या पावर पावर है? It's a very good, my favorite dialogue from Game of Thrones. I like Cersei Lannister. सर एक क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से ये, और वो ये है कि अगर कोई भी इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करता है, मतलब हमें हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, अम्बिया जो हैं किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, कोई भी टाइटल दिया जाए, बेसिकली अगर हम सिर्फ डिवाइन कॉन्सेप्ट को हटाकर इंसान की हैसियत से देखें तो वो सारे क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा हैं ये सारे मज़ाहिब। Exactly. तो उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को, मैं इन्हीं को सेकंड कर रहा हूँ बेसिकली, के प्रमोट किया, पेश किया। उन्हें सोसाइटी के एक हिस्से से तो वो मिला, रेजिस्टेंस मिली, लेकिन एक हिस्से की तरफ से कबूलियत मिली। तो बेसिक मसलन आज हमारे लिए वो कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसके ज़रिए हम उस रविश को जान सकते हैं, उस पैटर्न को, कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स हैं, मतलब यूथ है, दीगर जगह हैं, वहाँ पर हम अपनी उस थॉट को, मतलब हम अगर एक आलिम दीन को जो 100 साल तो नहीं चले, आप कोई जिंदा नहीं रहता, 50-60 साल के हैं, हम उन्हें जाकर किसी आयत पे एक नया जाविया पेश करेंगे, वो हमारा सर फाड़ेगा, वो नहीं मानेगा, उसकी ज़िंदगी गुजर गई है एक नजरिए पर। लेकिन हम यूथ तक आ सकते हैं, तो उनके अंदर भी हम उस रेजिस्टेंस लेवल को कैसे कम करके एक्सेप्टेंस पेश कर सकते हैं? Very interesting questions. Thank you so much. आपने कहा power is power, knowledge is power. It's big simple सी बात है कि if I am president of Pakistan, if I am the army chief of Pakistan, I do have power until my tenure ends. But if I do have knowledge, so I'll keep continue to inspire over centuries. इमाम इब्न तैमिया, दोबारा से एग्जाम्पल आ गई, उन्होंने किताबें लिखी, डेथ हो गई, उनकी कोई औलाद नहीं थी, कभी वारिस नहीं था, लोग उनकी तालीमात भूल गए, 500 से ज़्यादा किताबें लिखी, फिर एक आइडियोलॉजी दोबारा से उनकी एक फॉलोवर बना, उसने उनकी किताबों को रीइन्वेंट किया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, और वहाबी एक सेक्ट जो अहले हदीस सेक्ट जिसे हम रिलेट कर देते हैं कभी कभार, तो वो उधर से जन्म हुआ, उस पर बहुत फाइट्स हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, एक तरीके से जंगें से वो नहीं, इल्मी जंगें। तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, knowledge was power, that's why he is still relevant. एक आदमी जिसका कोई नाम लेवा नहीं, जिसके कोई बच्चे नहीं, उसकी किताबों की वजह से लोगों में एक नया सेक्ट बन गया 500 साल बाद पावर की वजह से अगर वो हो रहा होता तो उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, वो एम्पायर तक खत्म हो चुकी होती। तो पावर इज लिमिटेड टू अ सर्टेन टाइम फ्रेम, जबकि नॉलेज कंटिन्यू टू लास्ट लॉन्ग। सोक्रेटिस अभी तक हमें इंस्पायर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही हैड नॉलेज एंड विजडम, so that's why he is inspiring us, that's why is the real power. Likewise, आपका कोई आता है, आप सब आए इंटरव्यू देने के लिए, हैं? तो what I'll do, आपकी नॉलेज, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आप लोग का, आपकी नॉलेज ही मुझे एक्चुअली आपको हायर करने पे मजबूर करने के, वो नॉलेज मेरिट पे ना हो रहा हो तो मेरिट पे अगर हो रहा है तो नॉलेज ही इंप्रेस करेगी ना। आप कितने भी बड़ी पर्ची पे आए हो, अगर कोई ईमानदार बंदा बैठा है तो वो आपकी नॉलेज से ही इंप्रेस करोगे। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, और पावर कॉरिडोर जो होते हैं ना, आपको जाहिरी तो पावर दे देंगे,
کہ بھائی میں حکومت میں آ کے الیکشن لڑ کے شور شاہ ہوگی, لوگ سلوٹ ماریں گے. اصل شان جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے فلاسفرز کی, ٹیچرز کی, علماء کی. میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں, ہاتھ چومتا ہوں, بھلے کسی بھی سیکٹ کی ہوں, کسی بھی مذہب کی ہوں, because they do have the actual power. ایسے ہی نہیں انسان کے اندر روحانیت اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے بولا کہ ہم جب یہ بات کریں گے اور ہمیں ریزسٹنس ملے گی تو ہم بات کیوں کریں گے؟ ہم بات ہی نہیں کریں گے. ہم کریٹیکل تھنک اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم وہ تھوڑی بن رہے ہیں کہ بھائی مجھے سب کو چینج کرنا ہے. ہم دکھاوے کے نہیں کر رہے کریٹیکل تھنکنگ کہ بھائی سانوج کو بلایا جائے گا لیکچر کے لیے تو میں کریٹیکل تھنکنگ کر کے 3-4 آرٹیکل ڈال دوں خطرناک سے, مشہور ہو جاؤں گا. It's a very lean thing. It's a very superficial thing. It's very shallow of me if I'll think that way. I need to be more deep if I'm a genuine person. So what I'm supposed to do? مجھے actually کیا کام کرنا ہے؟ مجھے اپنے خیالات اپنے تک رکھنے. There are lots of things which I think which I never tell in public. جو صرف میری ذات تک میں وہ خیالات. Because وہ ابھی ٹائم نہیں ہے میرا کہ میں ابھی وہ لکھوں یا کہوں. There will come a time to read 10 years, 15 years, 40 years. That I had, I was writing a book. I had written around more than 50 pages, and I stopped it. I realized that I might be ashamed of it after I am done with my 40s. मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा और ज़हन को वसी होने दो, शायद उस वक्त तक मेरे विचार और अफकार बदल जाएं. और इस तरीके से अहमद फातमी साहब आपने जो बात कही है, of course, लेकिन there are lots of people who are open to criticism and who do change their views publicly. اور جو عالم ہوتا ہے اس کی شان ہی یہی ہے. If he is a genuine scholar, he will accept your idea and اگر convince کر دیا آپ نے اسے, اور اگر نہیں کرتا اور اس کی کوئی دکان چل رہی ہے تو he will never be convinced. Thank you so much. آپ کا سوال نہیں, جس میں ایک ایڈیشن کر دوں نا, ہم سارے پاکستانی معاشرے کے لوگ ہیں نا, being a مرد, خاص کر میں مردوں کی طرف اشارہ کروں, ہم نے کبھی گھر میں یہ ضرور سوچا ہوگا یا نہیں. میں ویسے ایگزامپل دوں کہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے موسٹ آف دی ٹائم مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے, اس کی مرضی کا کھانا ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر اس کو آلو مٹر جو زیادہ پسند ہے تو ہفتے میں 3 دن آلو مٹر بنیں گے. اگر اس کو سبزی زیادہ پسند ہے تو وہ بنے, اگر اس کو ٹیکا پسند ہے تو ٹیکا بنے گا. اسی طریقے سے خواتین کو بھی دیکھیں, بہت سارے معاشرے میں, کراچی تو پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے نا, اگر آپ گاؤں سے ہیں, کئی انٹیریئر سندھ سے ہیں, تو پھر آپ کو اندازہ ہو گھروں کے اندر جو بنیادی بریانی ہے نا, وہ زمانہ گیا سر, لڑکی کو 5ویں کے بعد نہ پڑھائے. یہ کبھی جب آپ نے اس پہ سوچا ہوگا کہ اچھا یہ میری بہن کیوں اسکول نہیں جاتی ہے, انہوں نے کیوں نہیں پڑھا, تو یہ بھی آپ کو کریٹیکل تھنکنگ ہے. میں صرف آپ اس بات سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے پوری کائنات کو, پوری پاکستان کو, کراچی کو, محلے کو بدلنا ہے. آپ نے صرف اس انسان کو بدلنا ہے, اس کی سوچ کو بدلنا ہے. اور بدلنے کی بھی بات نہیں ہے, آپ نے اپنے جو وزڈم ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. وہ پھر جیسا بھی آپ نے ایگزامپل دی کہ اگر 7 ایئر جو کرائسس پیریڈ ہوتا ہے, اگر وہ پروسیس سے نہ گزرتے تو شاید وہ اتنی کتابیں نہیں لکھتی, وہ اسلام کے لیے اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن نہ ہوتی. تو اس لیے میں جسٹس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اور دو ایگزامپل ہمارے پاس سوشل بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, لیکن اگر ہم صرف اپنے گھر سے بھی شروع کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سکسیس ہوگا. جی لاسٹ کویسچن, اس کے بعد ہم اگلے سیکشن کی طرف جائیں. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ سر میں نا آپ نے کبھی میں کچھ بات کی تھی, اس میں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کافر. تو ایک لیجنڈ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ کے وہ آ گئے, اس میں آپ نے یہ بھی بات کی تھی جو اللہ کو نہیں مانتے, مطلب انہوں نے اسلام چھوڑا مگر بلیو تو وہی تھا, فیتھ وہی تھا, مطلب اللہ کو مانتے تھے. مطلب مجھے یہ لفظ ہے نا کافر, اس کی میننگ جاننا ہے کہ کافرزم ہے کیا سر. کیا ہم اپنے آپ کو جینزم, سکھزم, بدھزم, اپنے آپ کو کافر بول سکتے ہیں؟ اچھا, اس کی ڈیفینیشن بہت ساری ہیں, علماء کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. میں آپ کے کوشچن کا آنسر کر دوں. جو عبد المجید ذریعہ والد صاحب کی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ان پہ کفر اس لیے تھا کیونکہ وہ اللہ کو جانتے ہوئے, جو اللہ کی معرفت تھی ان کے پاس, وہ عالم دین تھے, اس کے بعد انہوں نے اس سے اعتراض کیا اور کہا میں ان کو نہیں مانتا, ملحد ہو گئے تھے, ایتھیسٹ ہو گئے تھے. تو اس پہ کافر ہونا وہ ایک ٹرم یوز ہو جاتی ہے ہمارے مسلم کلچر میں, صحیح ہے, اور ریلیجیس اس پیراڈائم میں بھی صحیح ہے, وہ ٹرم صحیح ہے. آپ لوگوں کے لیے وہ ٹرم میری نظر میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ نہیں ہے صحیح.
काफिर बोलते थे जानते पूछते झुठला दिया हो, आप तक तो तालीमात पहुंची ही नहीं प्रॉपर्ली। मैंने भी पढ़ा था खुद में एक बुक में कि मैं खुद भी क्यूरियस था इनकी तरह, इसका मतलब क्या, मुझे बुक का नाम याद नहीं उसमें था कि जो छुपाने वाला होता है ना, उन्होंने फिर कई बुक में पढ़ा था कि एग्जांपल दी कि अगर हम किसान की बात करें वो गंदम को जमीन में छुपाता है तो हम उसको भी ये कह सकते हैं, क्योंकि वो हकीकत को छुपाता है या वो चीज जो आप सच्चाई को दुनिया से हटा के छुपाते हैं तो उसको कहा जाता है। अब आई डोंट नो, यानी वो आपने लिटरल मीनिंग बताई। मुझे नहीं पता कि वो उस असल में ये कितना। हाँ, एक और बात मैं कर दूं क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे से सर ने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने आप लोगों को ज्यादातर एग्जांपल दी वो पॉलिटिकल या रिलीजियस दी है एग्जांपल, क्योंकि ये हमारे बड़े सेंसिटिव मामला होता है। लेकिन हम डेली लाइफ में देखें हमें क्या पहनना है, ओढ़ना है, हमें किस रंग के बाल डाई करवाने हैं, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में ही आता है कि आप मेन स्ट्रीम जो एक्सेप्टेंस है, मेन स्ट्रीम जो क्राइटेरिया है, बीइंग अ मैन, बीइंग अ वुमन, दैट यू आर सपोज्ड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे और ड्रेस इन अ सर्टेन वे इन सर्टेन फॉरम्स, या यू सपोज डेकोरम तो मेंटेन रखना है, मैनरिज्म एटिकेट्स तो मेंटेन रखने हैं, किसी की दिलआजारी नहीं करनी है, ना अपनी वायलेशन होने देनी है, ना किसी की वायलेशन करनी है। सही, ये तो अंडरस्टूड है। उसके अलावा जितनी मेरी जात की अपनी कैपेसिटी में मेरी मर्जी है उसके बारे में मैं जितनी वो करूँ, या मेरे अंदर मेरे घर में जिसका मैं सरबराह हूँ, अगर जितने लोग आते हैं उनके बारे में जो फैसले करते हैं, जो मेरे माँ बाप ने गलतियां की, जो मेरे खानदान वाले गलतियां कर रहे हैं, सोसाइटी गलती कर रही है, क्या मुझे वो भी वही गलतियां करनी चाहिए जो मैं समझता हूँ कि ये सही है वो करना चाहिए? ये सब क्रिटिकल थिंकिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब आप देख रहे हैं ना